नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? चलिए, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले हम साझे की या साझेदारी क्या होती है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आपने कभी कोई काम साझेदारी में किया है? एक दूसरे के ये काम आधा आप करोगे, आधा काम मैं करूँगा। या आपके घर में कोई भी या आपके परिवार में कभी किसी ने साझे की खेती या साझेदारी में खेती की है? साझा साझा का मतलब दो लोग मिलकर एक काम को साझेदारी में करें। तो इस पाठ का नाम है हमारा, पाठ नंबर 2 है, वो है साझे की खेती। इस पाठ की जो कहानी है बहुत मज़ेदार कहानी है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये कहानी सुनकर और ये कहानी पढ़कर। तो हम आज साझे की खेती किस किस ने की? हाँ, एक चिड़िया और एक कौवे ने। एक चिड़िया और एक कौवे ने साझे की खेती की। इस पाठ में हम उस साझे की खेती की कहानी पढ़ेंगे आज। तो जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख रहे हो, एक चिड़िया और एक कौवा है। दोनों कितने खुश हैं। दोनों लोग साझे की खेती शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम इस पाठ में देखेंगे कि चिड़िया और कौवे ने जो साझे की खेती की उसमें क्या उगाया, कौन सी फसल उन्होंने उगाई और क्या कैसे उनकी फसल हुई और कितना मज़ा आया होगा उनको साझे की खेती में और क्या क्या मुश्किलें आई होंगी साझे की खेती में। तो साझे की खेती पाठ आप अपनी पाठ्य पुस्तक में निकाल लीजिए। हाँ, पाठ नंबर 2 साझे की खेती आप लोग निकालिए। तो हम अब इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। निकाल लिया आप सभी ने? बहुत मज़ा आने वाला है आज इस पाठ में। बहुत मज़ेदार कहानी है इसके अंदर, चिड़िया और एक कौवे की। उन्होंने जो खेती की, साझे की खेती की, उसकी कहानी। चलो पाठ पढ़ते हैं। एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली भाली। कैसी चिड़िया थी? हाँ, मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरने, धागे और सूतलियां जमाकर घोंसले में बिछा दी। तो चिड़िया क्या करती है? तिनकों से अपना घोंसला बनाती है ना। कपड़ों की छोटी छोटी कतरने होती हैं, धागे हैं, सूतलियां हैं। वो जो घोंसला उसने बनाया उसमें नीचे बिछा दी, आराम गद्दा बना लिया उसने। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, दिन में दाना चुगा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी, यानी मज़े से अपने दिन बिताती थी, मज़े से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी खुशी खुशी। उसने बढ़िया घोंसला बना लिया था, घोंसले के अंदर अच्छा सा गद्दा बना लिया था सूतलियों धागे और इस तरह से जो चिड़िया थी वो पूरे मज़े में अपना जीवन बिता रही थी सुखपूर्वक। तो अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। आगे कहानी में तो चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया और वहाँ सुखपूर्वक दिन बिता रही थी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। एक कौवा उसी पेड़ पर आकर बैठ गया चिड़िया के पास एक दिन। तो कहानी कौवे और चिड़िया के बारे में है। तो अब कौवा भी चिड़िया के पास आ गया। कौवा किस लिए आया होगा? क्यों आया कौवा उसके पास? आप बता सकते हो? चलिए देखते हैं कहानी में कौवा उसके पास किस लिए आया था, क्या काम था कौवे को उस चिड़िया से। वह बहुत ही चालाक था। उसने देखा चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। अब कौवा चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया भोली भाली है, सीधी सादी है और बड़ी ही मेहनती है, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। इससे दोस्ती करने का उसको क्या होगा? उसको लाभ हुआ। वो सोच रहा था
कुछ अलग ही। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। अब कौवा बच्चों रोज रोज चिड़िया के पास उसी पेड़ पे आकर बैठने लगा। तो वह क्या करना चाहता था उससे? हाँ, उसका फायदा उठाना चाहता था। कौवा चालाक था ना, तो इसलिए वो उसे दोस्ती करना चाहता था। अब आप दोस्त बनते हो किसी के तो उसके पास रोज रोज जाओगे ना, तभी दोस्ती पक्की होगी। तो इसीलिए कौवा उसके पास रोज आने लगा। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। अब दोनों धीरे धीरे रोजाना बात करने लगे, और बात करने से क्या हुआ, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। तो आगे देखते हैं कहानी में। अब दोनों, देखिए आप चित्र में देख रहे हो जैसे कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मज़े से बातचीत कर रहे हैं। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कौवे ने चिड़िया से कहा कि देखो, हम अपना खाना, अपना पेट भरने के लिए इधर उधर सारा दिन भटकते हैं, तो क्यों ना हम कुछ अलग करें। तो चिड़िया उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी, और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो ऐसा क्या करना चाहता था कौवा? आप सोच सकते हो बच्चों, क्या करना चाह रहा होगा कौवा? देखते हैं आगे। क्यों ना हम मिलकर खेती करें, कौवा कहता है। क्यों ना हम दोनों, कौन कौन, चिड़िया और कौवा, दोनों आपस में मिलकर क्या करें? खेती करें। उसने सुझाव दिया चिड़िया को कि हम इधर उधर भटकने की बजाय खेती करते हैं। चिड़िया को कौवे की यह बात बहुत पसंद आई। चिड़िया को कौवे की यह बात बहुत पसंद आई। उसको भी ऐसा लगा कि इधर उधर भटकने की बजाय उन्हें खेती कर लेनी चाहिए। तो क्योंकि अब दोनों दो अच्छे मित्र बन चुके थे, तो कौवा जो कहता है, अब एक दूसरे दोस्त या मित्रता हो जाए तो एक दूसरे की बात मानते हैं ना। तो चिड़िया को उसकी बात पसंद आई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई, क्योंकि चिड़िया भोली भाली थी। अब अच्छा, उसका दोस्त कहेगा तो वो जल्दी से तैयार हो जाएगी ना। तो चिड़िया खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। देखते हैं आगे भी, आगे उन्होंने खेती कैसे की, है ना। मज़ेदार कहानी ये। तो खेती करने के लिए जब चिड़िया तैयार हो गई, तो कौवा कहता है उसको कि क्या करें। दोनों ने घूम फिर कर एक खेत चुना। अब दोनों बाहर गए, घूम फिर कर उन्होंने एक खेत चुन लिया। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। अब आप देखते होंगे कि जब गर्मी ख़त्म हो जाती है और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग जाती है, तो उस टाइम बाजरे की बुआई की जाती है। आप लोग बाजरे के बारे में जानते हो? तो बाजरे की जो बिजाई का मौसम आ गया। उन दोनों ने सोचा, एक खेत चुना, और बाजरे की बिजाई का जब मौसम आ गया, तो चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। अब आपको खेत में अगर कुछ बीजना है तो हल पहले चलाना पड़ेगा। तो चिड़िया ने कहा कि चलो हम लोग क्या करें, हल चलाते हैं। कौवा चिड़िया की बात सुन कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। आंखें मटकाते हुए बोला, तू चल मैं आता हूँ, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लेकर आता हूँ। तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। तो इस तरह वो चिड़िया को छोटी सी कविता सुनाता है, और उसको कहता है, क्योंकि कौवा चालाक था, अब वो चालाकी कर रहा है चिड़िया के साथ, वो उसको कहता है, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। तो इस तरह जो कौवा था वो चिड़िया को बोलता है कि तू चल मैं आता हूँ। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही। अब चिड़िया को अकेले काम करना पड़ा सारे दिन, लेकिन कौवा नहीं आया। कौवा चालाक था, उसने जो कहा आपने देखा। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा,
मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं। क्या करना है? बीज बोने हैं। उसने एक अपना वो टोकरी ली जिसमें बीज थे और कौवे से बोली, चल मेरे साथ आज बीज बोने हैं, हमें बीज बोना है। तो जब चिड़िया ने बीज बोने का कहा कौवे को, तो कौवे ने इस बार पहले वाले ही अंदाज में कहा। कौवा फिर वही बोला जो उसने पहले बोला था। अभी पीछे क्या बोला उसने? तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। जब चिड़िया ने उसको कहा बीज बोने के लिए, तो उसने पहले वाली बात ही चिड़िया को बोली। कौन सी बात? तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ और तेरे लिए भी लाता हूँ। मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। तो चालाक कौवे ने इस बार भी, चालाक और जो आलसी कौवा था, उसने इस बार भी जो चिड़िया थी उसको बहला फुसला के कहाँ भेज दिया? खेत में भेज दिया उसको, और खुद मौज से घर पे सोता रहा। था ना? तो वह कौवा चालाक, और चिड़िया क्या थी? अकेली काम करती थी खेत में, मेहनती और बहुत भोली भाली चिड़िया थी। अब चालाक लोग, जो भोला भाला इंसान होता है उसके साथ ऐसी तरह से चालाकी करते हैं, और जो भोला भाला होता है वो मेहनत से अपना काम करता रहता है। चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। उसने कौवे से पूछा तो कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। उसने बहाना बना दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा या नहीं कर पाया, मुझे बीमार हो गया। बहाने बनाते हैं ना आलसी लोग, बहुत सारे जो चालाक लोग होते हैं, बहाना बना के टाल देते हैं सभी को। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए। अब बच्चों, सिरटे क्या होते हैं? सिट्टे, जो बाजरी के ऊपर दाने वाला भाग होता है ना, आपने देखे होंगे। तो वो बाजरे में सिरटे निकल आए, यानी बीज उसका ऊपर दाने बनने लगे, और फसल पककर तैयार हो गई। अब समय बीतने के साथ साथ सिरटे निकल आए और फसल पककर तैयार हो गई। अब फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो फिर क्या करते हैं उसको? क्या करते हैं बच्चों? हाँ, फसल काटते हैं। और जैसे गेहूं काटते हैं, अभी पीछे गेहूं का समय था, तो आप लोगों के परिवार में गेहूं का जब ऊपर दाने आ गए थे उसकी बल्ली के अंदर, तो फिर उसको काटा गया ना। चिड़िया ने अकेले ही लामनी और मढ़ाई की। लामनी और मढ़ाई की। बच्चों, लामनी शब्द है हरियाणवी भाषा का। अब चिड़िया ने अकेले, लामनी का अर्थ होता है फसल को काटना, तो फसल अकेले ही चिड़िया को काटनी पड़ी। और मढ़ाई, मढ़ाई मतलब उसमें जो भूसा और दाने होते हैं उनको अलग किया जाता है। जैसे आपके खेतों में आपने कंबाइन हार्वेस्टर देखा होगा, थ्रेशर देखा होगा, तो वो क्या करते हैं? फसल में दानों को और भूसे को अलग कर देता है, तो मढ़ाई उसको बोलते हैं। पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बनाया, यानी जब चिड़िया ने उसको लामनी के लिए और मढ़ाई के लिए बोला, तो कौवे ने बहाना बनाकर टाल दिया। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया, यानी सांझे की खेती में अकेला काम, सारा काम किसने किया? चिड़िया ने किया। और जो आलसी और कामचोर कौवा, लालची कौवा, आप देख रहे हो, इसने चिड़िया को कोई भी सहायता नहीं दी। देखते हैं आगे क्या होता है खाने में। जब बंटवारे की बात आई, यानी फसल पक गई, अब जो सांझे की खेती होती है तो दोनों का आधा आधा भाग होता है ना, तो जब बंटवारे की बात आई तब वह चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। डग होता है कदम उठाकर, यानी लंबे लंबे, जल्दी जैसे दौड़ के जाते हैं ना लंबे लंबे पैर कदम उठाकर, तो वो लंबे लंबे, क्योंकि अब तो बांटने की बारी थी, उसको फसल मिलने वाली थी, तो कौवा लालची ही था, तो वो लंबे लंबे डग भरते हुए कहाँ पहुंच गया? खेत में पहुंचा। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था। बबूला होता है बेटा बच्चों भूसा, यानी जो फसल का
दानों के अलावा वो अलग भाग होता है जो भूसा होता है, वो बबूला। एक तरफ बबूले का ढेर था, बबूले का ढेर बड़ा था, तथा दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी थी। अब दानों की ढेरी छोटी होती है और जो भूसे का ढेर होता है वो बड़ा होता है ना। कौवे ने आओ देखा ना ताओ, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। यानी जब उसने बड़ा ढेर देखा तो कौवा लालची था, वो बड़े ढेर पर जाके बैठ गया बबूले के बेस पे। वह आंखें मटकाता ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी और यह वह तेरी। जो छोटे वाली ढेरी थी, बाजरे वाली ढेरी, वो किसको दे दी उसने? चिड़िया को। लेकिन अपने लालच में ही अपना नुकसान कर बैठा। उसके हिस्से आया बबूले का ढेर। बाजरे बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश, गाने लगी ची ची करके। अब बाजरे पूरा बाजरा किसके हिस्से में आ गया? चिड़िया के हिस्से में, यानी उसका मेहनत का फल उसको मिल गया। बहुत खुश हो गई चिड़िया और खुश होकर गाने लगी, बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला। ये हरियाणवी कविता है, हरियाणवी में है, तो ये हरियाणवी में ही लिखी गई है। इसमें बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, दो मुसल तय लड़ूं अकेला, दो मुसलों से अकेला लड़ता हूँ। जैसे ओंखड़ी में डालकर बाजरे को किससे कूटा जाता है? उससे, मुसल से। तो दो दो मुसल से अकेला लड़ रहा हूँ। बाजरा का है मैं बड़ा अलबेला, दो मुसल तय लड़ूं अकेला, जे मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। जो मेरे से बनी हुई खिचड़ी खाता है वो फूल फूल कर मोटा ताजा कोठी जैसा हो जाता है। बाजरे के बारे में चिड़िया ये गाना गाती है। चिड़िया बहुत खुश थी और चिड़िया खुश होकर गाना गाती है। चलो एक बार फिर इस गाने को गाते हैं। बाजरा का है मैं बड़ा अलबेला, दो मुसल तय लड़ूं अकेला, जे मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। तो चिड़िया यह गाना खुशी खुशी गा रही थी। अब देखते हैं आगे कहानी में। अब चिड़िया खुद खुश थी क्योंकि उसको पूरी फसल उसको मिल चुकी थी, और कौवा अपने लालच में जो भूसे का ढेर था उस पर बैठ गया। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कौवे ने बाजरा, अब वो खुद मन मन में हैरान थी। क्या हैरान थी? कि कौवे ने खुद बाजरा छोड़कर बबूले का ढेर, यानी जो भूसे का ढेर था, छोड़ बबूले के ढेर को चुना। अब क्या तुम्हें पता है? अब बच्चों आपको पता है कि बाजरे का जो ढेर था उसको छोड़कर बबूले का ढेर, भूसे का ढेर कौवे ने क्यों चुना? सोचो सोचो, बताओ। चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढो कर अपने घर, सांझ हुई तो चूल्हा फूंका। अब चिड़िया सारा जो बाजरा उसके हिस्से में आया था वो अपने घर ले गई ढोकर, और सांझ हुई तो चूल्हा फूंका और बनाई राबड़ी। सांझ को उसने चूल्हा जलाया और उस पर राबड़ी बनाई, जो बाजरे की राबड़ी बनती है ना, वो खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई, खाते खाते गाने लगी। अब उसने खुद ने बाजरे की जो राबड़ी बनाई खुद भी खाई और बच्चों को भी खिलाई उसने, और खा के राबड़ी वो गाना गाने लगी। अब देखते हैं क्या गाना गाया उसने। आप सभी मेरे साथ गाओ। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी नीचे, दल चक्की से हांडी पे गेरी नीचे, लगा दी लाकड़ी रे। अब उसने क्या किया? मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, वो कहती है बाजरे की जो राबड़ी है वो बहुत मीठी लगती है मुझे, दल चक्की से हांडी पे, दाल की चक्की से पीस कर फिर हांडी पे गेरी और नीचे लगा दी लाकड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। रांद रूंद थाली में घाली, रांद रूंद थाली में घाली, जब रांद के यानी बना के उसको पकाकर फिर उसको किस में डाली? थाली में। ऊपर आ गई पापड़ी रे, जैसे ही वो ठंडी हुई राबड़ी उसके ऊपर पपड़ी आ गई। तो वो कहती है रांद रूंद थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लगे बाजरे की
राबड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। तो बच्चों ये गीत आपको कैसा लगा, आपने भी याद करना है। चलो एक बार और गाते हैं। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांध रूंध थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। तो हरियाणवी लोक कथा है ये एक, लालची कौवे के बारे में और चिड़िया के बारे में। तो बच्चों लालच नहीं करना चाहिए, हमें जब भी कोई काम साझे में करे तो एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों अब निकालो इस पाठ के शब्दार्थ, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं उस पे चलते हैं, देखते हैं हमने इस पाठ में कौन कौन से नए शब्दों के अर्थ जाने। तो सबसे पहला है डग भरना। डग भरना मतलब कदम बढ़ाना, बड़े बड़े मतलब कदम बढ़ा के आगे पैर रखना, वो होता है डग भरना। बबूला, बाजरे का भूसा, जो बताया था कि बाजरा दाने निकालने के बाद में जो अवशेष बचता है उसको बबूला बोलते हैं, बाजरे का भूसा। मढ़ाई, भूसे और अनाज को अलग करना, जो आप थ्रेशर से कंबाइन से निकालते हैं उसको मढ़ाई बोलते हैं, यानी भूसे और अनाज के दानों को अलग अलग करना। सिरटे, वो बाजरे का दानेदार हिस्सा ऊपर जो बाल की तरह होता है, सिरटा बोलते हैं उसको, सिरटा। लामणी, फसल की कटाई करना हरियाणवी में लामणी कहलाता है। तो ये हमारे क्या थे, सब नए शब्दों के अर्थ थे। तो बच्चों आपको बहुत मज़ा आया होगा ना इस पाठ में। कैसा लगा आपको ये सभी कहानी। तो आपने ये सारी कहानी याद करनी है, और इस कहानी के अंदर जो चिड़िया ने और कौवे ने गीत गाए वो कल अपनी कक्षा में सुनाने हैं आपने। आपने वो गीत याद करने हैं और इसके शब्दार्थ याद करने हैं। तो धन्यवाद। घर पर रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।